उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम नेता अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज अजदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो बड़ी जनसभा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अजदुद्दीन ओवैसी का जाना सिर्फ एक दौरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि सीधा सीधा विधानसभा चुनाव के लिए संदेश है कि अजदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को सीरियस ले रही है। और या यूं कह लीजिए कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है बी टीम होने का, तो उन्होंने वो काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, बी टीम के जो आरोप हैं वो पहली बार नहीं लग रहे हैं, बार बार अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर बी टीम होने के आरोप लगते हैं। लेकिन ऐसे में अजदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ी जनसभा करने वाले हैं और साथ ही साथ आज जो बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम होने वाला है वो सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सीधा असर डालेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो जनसभा होने वाली है, इसमें चुनावी शंखनाद होगा और साथ ही साथ ओवैसी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ साथ कई बड़े नेता भी इन दिनों बहराइच में डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ ही शौकत अली ने पहले ही ये कह दिया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत तो पहले ही कर चुकी है, लेकिन आज यानी 14 जून को जो बहराइच में जनसभा होने वाली है, जहां पर अजदुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसे में साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीधे तौर पर यह 2027 विधानसभा चुनाव की बसात बिछाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव जो है वो एआईएमआईएम लड़ेगी, इस चीज का ऐलान हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको इस बात पर शक था कि अजदुद्दीन ओवैसी इस बार गेम नहीं बिगाड़ेंगे, तो उनका खेल कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शौकत अली ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि एआईएमआईएम 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आज ये जनसभा होने वाली है, तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर अजदुद्दीन ओवैसी संबोधित करने वाले हैं। एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से ये जो बड़ी जनसभा है बहराइच में, बहराइच से जो सियासी संदेश देने की कोशिश है वो अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सीधा सीधा की जाएगी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर हम फ्लैशबैक में लेकर के चले, तो अजदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी इसी तरीके से अपनी जो पार्टी की रणनीतियां हैं वो करते हुए नजर आए थे। पार्टी को सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ते हुए नजर आए थे। अब वही जो काम है वो सीधा वो उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे तारीखें, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो ये अभी सदगर्मियां बढ़ी हैं, ऐसे में सीधे तौर पर ये मायने रखता है कि अजदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से सीधा 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ प्रभाव डालेंगे। देखिए, ओवैसी ने बहराइच रैली के बारे में भी एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा है कि इंशाअल्लाह 14 जून 2026 को बहराइच उत्तर प्रदेश में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करूंगा। बहराइच की हमारी तमाम माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों और एआईएम से मोहब्बत रखने वाले हर फर्द से गुजारिश है कि बड़ी तादाद में इस जनसभा में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं और अपनी इत्तेहाद, एकजुटता का पैगाम दें। इसके साथ ही अब आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बहराइच में आज अजदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो ये वक्त रहने वाला है, ये वक्त शाम के 5 बजे से 10 बजे तक का रहने वाला है। तो ऐसे में ये सीधा सीधा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अजदुद्दीन ओवैसी ना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए, बल्कि साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों का भी यहाँ पर खेल और समीकरण दोनों बिगाड़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में अजदुद्दीन ओवैसी की ये जो जनसभा होने वाली है वो सीधे तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ इशारा कर रही है, और या यूं कह लीजिए कि विपक्ष के नेताओं का कहीं ना कहीं समीकरण डगमगाएगा
और समीकरण बुरी तरीके से बिखर भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है 200 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है एआईएमआईएम की तरफ से, तो ऐसे में ये समीकरण बहुत कुछ बदल सकते हैं। और इसका फायदा किसको होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में इतने जोरों शोरों के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी को फायदा होगा या फिर विपक्षी पार्टियों को फायदा होगा? सीधे तौर पर ये वक्त फैसला करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम किसका खेल बिगाड़ेगी।